पातालखंड सुकन्या के द्वारा पति की सेवा, च्यवन को यौवन प्राप्ति, उनके द्वारा अश्विनी कुमार को यज्ञ भाग अर्पण तथा च्यवन का अयोध्यागमन। सुमति ने कहा, सुमित्रा नंदन, राजा शर्याति के चले जाने के पश्चात महर्षि च्यवन पत्नी रूप में प्राप्त हुई उनकी कन्या के साथ अपने आश्रम पर रहने लगे। उसको पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। योगाभ्यास में प्रवृत्त होने के कारण उनके सारे पाप धुल गए थे। वह कन्या अपने श्रेष्ठ पति की भगवत बुद्धि से सेवा करने लगी। यद्यपि वे नेत्रों से हीन थे और बुढ़ापे के कारण उनकी शारीरिक शक्ति जवाब दे चुकी थी, तथापि वह उन्हें अपनी अभिष्ट पूर्ण करने वाली कुल देवता के समान समझकर उनकी शुश्रूषा करती थी। जैसे शची इंद्र की सेवा में तत्पर होकर प्रसन्नता प्राप्त करती है, उसी प्रकार उस सुंदरी सती को अपने प्रियतम पति की सेवा में बड़ा आनंद आता था। पति भी साधारण नहीं, तपस्या के भंडार थे और उनका आशय मनोभाव बहुत ही गंभीर था। तो भी वह उनकी प्रत्येक चेष्टा को जानती, हर एक अभिप्राय को समझती हुई शुश्रूषा में संलग्न रहती थी। वह सुंदर शरीर वाली राजकुमारी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और कृशांगी थी। तो भी फल मूल और जल का आहार करती हुई अपने स्वामी के चरणों की सेवा करती थी। सदा पति की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहती और उन्हीं के पूजन आदर सत्कार में समय बिताती थी। संपूर्ण प्राणियों का ही साधन करने में उसका अनुराग था। वह काम, दंभ, द्वेष, लोभ, भय और मद का परित्याग करके सावधानी के साथ उद्धत रहकर सर्वदा च्यवन मुनि को संतुष्ट रखने का यत्न करती थी। महाराज, इस प्रकार वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा मुनि की सेवा करती हुई उस राजकुमारी ने 1000 वर्ष व्यतीत कर दिए तथा अपनी कामना को मन में ही रखा, मुनि पर कभी प्रकट नहीं किया। एक समय की बात है, मुनि के आश्रम पर देववेद्य अश्विनी कुमार पधारे। सुकन्या ने स्वागत के द्वारा उनका सम्मान करके उन दोनों का पूजन आतिथ्य सत्कार किया। शर्याति कुमारी सुकन्या के लिए किए हुए पूजन तथा अर्धपाद आदि से उन सुंदर शरीर वाले अश्विनी कुमारों के मन में प्रसन्नता हुई। उन्होंने स्नेहवश उस सुंदरी से कहा, देवी, तुम कोई वर मांगो। उन दोनों देव वेद्यों को संतुष्ट देख बुद्धिमती नारियों में श्रेष्ठ राजकुमारी सुकन्या ने उनसे वर मांगने का विचार किया। अपने पति के अभिप्राय को लक्ष्य करके उसने कहा, देवताओं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को नेत्र प्रदान कर दीजिए। सुकन्या का यह मनोहर वचन सुनकर तथा उसके सतीत्व को देखकर उन श्रेष्ठ वेद्यों ने कहा, यदि तुम्हारे पति यज्ञ में हम लोगों को देवोचित भाग अर्पण कर सके तो हम इनके नेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने की शक्ति पैदा कर सकते हैं। च्यवन ने भी उन तेजस्वी देवताओं को यज्ञ में भाग देने के लिए हामी भर दी। तब वे दोनों अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न होकर महान तपस्वी च्यवन से बोले, मुने, सिद्धों द्वारा तैयार किए हुए इस कुंड में आप गोता लगावे। ऐसा कहकर उन्होंने च्यवन मुनि को, जिनका शरीर वृद्धावस्था का ग्रास बन चुका था तथा जिनकी नस नाड़ियां साफ दिखाई दे रही थी, उस कुंड में प्रवेश कराया और स्वयं भी उसमें गोता लगाया। तत्पश्चात उस कुंड में से 3 पुरुष प्रकट हुए जो अत्यंत सुंदर और नारियों का मन मोह लेने वाले थे। उनका रूप एक ही समान था। सोने के हार, कुंडल तथा सुंदर वस्त्र तीनों के शरीर पर शोभा पा रहे थे। सुंदर शरीर वाली सुकन्या उन तीनों को अत्यंत रूपवान और सूर्य के समान तेजस्वी देखकर अपने पति को पहचान न सकी। तब वह साध्वी दोनों अश्विनी कुमारों की शरण में गई। सुकन्या के पतिव्रत्य से संतुष्ट होकर उन्होंने उसके पति को दिखा दिया और ऋषि से विदा ले वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। अब उन्हें इस बात की आशा हो गई थी कि जब मुनि यज्ञ करेंगे तो उसमें हम लोगों को भी अवश्य भाग देंगे। तदंतर किसी समय राजा शर्याति के मन में यह इच्छा हुई कि वे यज्ञ द्वारा देवताओं का पूजन करूं। उस समय उन्होंने महर्षि च्यवन को बुलाने के लिए अपने कई सेवक भेजे। उनके बुलाने पर महातपस्वी विप्रवर च्यवन वहां आ गए। साथ में उनकी धर्मपत्नी सुकन्या भी थी, जो मुनियों के समान आचार विचार का पालन करने में पक्की हो गई। जब पत्नी के साथ वे महर्षि राजभवन में पधारे तब महायशस्वी राजा शर्याति ने देखा कि मेरी कन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष खड़ा है। सुकन्या ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, किंतु शर्याति ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। वे कुछ अप्रसन्न से होकर पुत्री से बोले, अरे तूने यह क्या किया? अपने पति महर्षि च्यवन को, जो सब लोगों के वंदनीय हैं, धोखा तो
धोखा तो नहीं दे दिया? क्या तूने उन्हें बूढ़ा और अप्रिय जानकर छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है? तेरा जन्म तो श्रेष्ठ पुरुषों के कुल में हुआ है, फिर ऐसी उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? ऐसा करके तू तो अपने पिता तथा पति दोनों कुल को नरक में ले जा रही है। पिता के ऐसा कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या किंचित मुस्कुरा कर बोली, पिताजी, ये जार पुरुष नहीं, आपके जमाता भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने पति की नई अवस्था और सौंदर्य प्राप्ति का सारा समाचार पिता से कह सुनाया। सुनकर राजा शरियाती को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर पुत्री को छाती से लगा लिया। इसके बाद च्यवन ने राजा से सोम याग का अनुष्ठान कराया और सोमपान के अधिकार न होने पर भी दोनों अश्विनी कुमार के लिए उन्होंने सोम का भाग निश्चित किया। महर्षि तपोबल से संपन्न थे, अतः उन्होंने अपने तेज से अश्विनी कुमार को सोमरस का पान कराया। अश्विनी कुमार वैद्य होने के कारण पंक्ति पावन देवताओं में नहीं गिने जाते थे। उन्हें देवता अपनी पंक्ति में नहीं बिठाते थे, परंतु उस दिन ब्राह्मण श्रेष्ठ च्यवन ने उन्हें देव पंक्ति में बैठने का अधिकार बनाया। यह देख कर इंद्र को क्रोध आ गया और वे हाथ में वज्र लेकर उन्हें मारने को तैयार हो गए। वज्रधारी इंद्र को अपना वध करने के लिए उद्धत देख बुद्धिमान महर्षि च्यवन ने एक बार हुकार किया और उनको भुजाओं को स्तंभित कर दिया। उस समय सब लोगों ने देखा इंद्र की भुजाएं जड़वत हो गई है। बाहें स्तंभित हो जाने पर इंद्र की आंखें खुली और उन्होंने मुनि को स्तुति करते हुए कहा, स्वामी, आप अश्विनी कुमार को यज्ञ का भाग अर्पण कीजिए, मैं नहीं रोकता। तात, एक बार मैंने जो अपराध किया है उसको क्षमा कीजिए। उनके ऐसा कहने पर दयासागर महर्षि ने तुरंत क्रोध त्याग दिया और इंद्र की भुजाएं भी तत्काल बंधन मुक्त हो गई। उनकी जड़ता दूर हो गई। यह देखकर सब लोगों का हृदय विस्मयपूर्ण कौतूहल से भर गया। वे ब्राह्मणों के बल की जो देवता आदि के लिए भी दुर्लभ है सराहना करने लगे। तदंतर शत्रुओं को ताप देने वाले महाराज शरियाती ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया और यज्ञ के अंत में अवभ्रस्त स्नान किया। सुमित्रानंदन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। महर्षि च्यवन तपस्या और योग बल से संपन्न है। इन तपोमूर्ति महात्मा को प्रणाम करके तुम विजय का आशीर्वाद ग्रहण करो और श्री रामचंद्र जी के मनोहर यज्ञ में इन्हें पत्नी सहित पधारने के लिए प्रार्थना करो। शेष जी कहते हैं, शत्रुघ्न और सुमति में इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था। इतने में ही यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास जा पहुंचा और उस महान आश्रम में घूम घूम कर मुख के अग्रभाग से दुख के अंकुर चरने लगा। इसी बीच में शत्रुघ्न भी च्यवन मुनि के शोभायमान आश्रम पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सुकन्या के पास बैठे हुए महर्षि च्यवन का दर्शन किया, जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप से जान पड़ते थे। सुमित्रा कुमार ने अपना नाम बतलाते हुए मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुनि, मैं श्री रघुनाथ जी का भाई और इस अश्व का रक्षक शत्रुघ्न हूँ। अपने महान पापों की शांति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। यह वचन सुनकर मुनिवर च्यवन ने कहा, नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम्हारा कल्याण हो। इस यज्ञ रूपी अश्व का पालन करने से संसार में तुम्हारे महान यश का विस्तार होगा। शत्रुघ्न से ऐसा कहकर महर्षि आश्रमवासी ब्राह्मणों से कहा, ब्रह्मर्षियों, यह आश्चर्य की बात देखो, जिनके नामों के स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देते हैं, वे भगवान श्री राम भी यज्ञ करने वाले हैं। महान पातकी और परस्त्री लंपट पुरुष भी जिनका नाम स्मरण करके आनंद पूर्वक परम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके चरण कमलों की धूलि पड़ने से पत्थर की मूर्ति बनी हुई अहल्या तक्षण मनोहर रूप धारण करके महर्षि गौतम की धर्मपत्नी हो गई। रण क्षेत्र में जिनके मनोहारी रूप का दर्शन करके दैत्यों ने उन्हीं के निर्विकार स्वरूप को प्राप्त कर लिया, तथा योगी जन समाधि में जिनका ध्यान करके योगारूढ़ अवस्था को पहुंच गए और संसार के भय से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त हो गए, वे ही श्री रघुनाथ जी यज्ञ कर रहे हैं। यह कैसी अद्भुत बात है। मेरा धन्य भाग जो अब श्री रामचंद्र जी के उस सुंदर मुख की झांकी करूंगा, जिसके नेत्रों का प्रांत भाग मेघ के जल की समानता करता है, जिसकी नासिका मनोहर और भौहें सुंदर हैं, तथा जो विनय से कुछ झुका हुआ है, जीवा वही उत्तम है, जो श्री रघुनाथ जी के नामों का आदर के साथ कीर्तन करती हैं। जो इसके विपरीत आचरण करती है, वह तो सांप के जीभ के समान है। आज मुझे अपनी तपस्या का पवित्र फल प्राप्त हो गया।
अब मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए, क्योंकि ब्रह्मादि देवताओं को भी जिसका दर्शन दुर्लभ है, भगवान श्री राम के उसी मुख को मैं इन नेत्रों से निहारूंगा। उनके चरणों की रज से अपने शरीर को पवित्र करूंगा तथा उनकी अत्यंत विचित्र वार्ताओं का वर्णन करके अपनी रचना को पावन बनाऊंगा। इस प्रकार की बातें करते करते श्री राम के चरणों का स्मरण होने से महर्षि का प्रेम भाव जागृत हो उठा। उनकी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। वे मुनियों के सामने ही अश्रुपूर्ण कंठ से पुकारने लगे, हे श्री रामचंद्र, हे रघुनाथ, हे धर्ममूर्ते, हे भक्तों पर दया करने वाले परमेश्वर, इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए। इतना कहते कहते महर्षि ध्यान मग्न हो गए। उन्हें अपने पराई का ज्ञान न रहा। उस समय शत्रुघ्न से मुनि से कहा, स्वामिन, आप हमारे श्रेष्ठ यज्ञ को अपने चरणों की धूलि से पवित्र कीजिए। सब लोगों के द्वारा एकमात्र पूजित होने वाले महाबहु श्री रघुनाथ जी का भी बड़ा सौभाग्य है कि वे आप जैसे महात्मा के अंतःकरण में निवास करते हैं। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर मुनिवर च्यवन आनंद मग्न हो गए और अपने संपूर्ण अग्नियों को साथ ले परिवार सहित वहां से चल दिए। उन्हें पैदल जाते देख और श्री रामचंद्र जी का भक्त जान हनुमान जी ने शत्रुघ्न से विनय पूर्वक कहा, स्वामी, यदि आप कहें तो महापुरुषों में श्रेष्ठ इन राम भक्त महर्षि को मैं ही अपनी पुरी में पहुंचा दूं। वानर वीर के ये उत्तम वचन सुनकर शत्रुघ्न ने उन्हें आज्ञा दी, हनुमान जी जाइए, मुनि को पहुंचाइए। तब हनुमान जी ने मुनि को कुटुंब सहित अपनी पीठ पर बिठा लिया और सर्वत्र विचरने वाले वायु की भांति उन्हें शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दिया। मुनि को आया देख श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम से विहल होकर उन्होंने उनके लिए अर्घपाद आदि अर्पण किया। तत्पश्चात वे बोली, मुनि श्रेष्ठ, इस समय आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपने सब सामग्रियों सहित मेरे यज्ञ को पवित्र कर दिया। भगवान का यह वचन सुनकर मुनिवर च्यवन बहुत संतुष्ट हुए। प्रेमोद्रेक के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे बोले, प्रभो, आप ब्राह्मणों पर प्रेम रखने वाले और धर्म मार्ग के रक्षक हैं, अतः आपके द्वारा ब्राह्मण का सम्मान होना उचित है। जय श्री राम।